कोलकाता महिला डॉक्टर केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा बेंच बैठी। सीबीआई को अगले हफ्ते सौंपनी होगी नई स्टेटस रिपोर्ट। केस की 17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में बैठी 3 जजों की बेंच ने कोलकाता सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कड़े सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से केस दर्ज करने और एफआईआर में देरी पर भी सवाल पूछा। सीजेआई ने पूछा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज से संदीप घोष का घर कितना दूर है। इस पर सीबीआई के वकील एसजी तुषार मेहता ने कहा कि महज 10 से 15 मिनट। सीबीआई ने कोलकाता सरकार से जनरल डायरी और उस पर एंट्री को लेकर भी सवाल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने सुनवाई 17 सितंबर के लिए मुकर्रर की है। इसके साथ ही सीजेआई ने सीबीआई को अगले हफ्ते 17 सितंबर को नई स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को दिया आदेश। नमस्कार दोस्तों, आपको याद दिला दें कि कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस का पूरा 1 माह से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी डॉक्टर बिटिया को कोई इंसाफ नहीं मिला, जिसने अपना सारा जीवन गरीबों, मरीजों और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। आज उसी दरिंदे समाज ने उसको इंसाफ दिलाने की जगह हर रोज थोड़ा थोड़ा करके भुलाता जा रहा है। गरीब माँ बाप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज न कानून के कानों तक पहुँच रही है और न ही इस समाज तक। ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई थी हत्या। आरजी मेडिकल कॉलेज में मिली थी खून से सनी लाश। गरीब पिता और माँ ने संघर्षों में बेटी को पाला था। परिवार में सब उसे अच्छे अकादमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसने जी और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजी कर, जो उसके सोदेपुर घर से बस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है, को चुना। वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने माध्यमिक कक्षा 10 राज्य बोर्ड में 90% और उच्चतर माध्यमिक में 89% अंक प्राप्त किए थे। महिला डॉक्टर की मां 62 ने कहा कि वह उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा, वह हमारे लिए सब कुछ थी। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। माँ ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का 3रा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है।